चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं, आपकी जो डेली क्लास हो रही है सुबह 9 बजे हो रही है और शाम को 8:30 बजे हो रही है, और अगर दिन में हो रही है तो 3 बजे हो रही है। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो 9753749986 पर आप मैसेज करके हमारी डेली क्लास में जुड़ सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सूची पहली और सूची सेकंड को सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर। चलिए, उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा। पहला इकाई और मात्रा। तो उच्च वेग जो हो जाएगा वो आप सभी को पता है कि उच्च वेग जो होता है मेच, ठीक है। तरंग दैर्ध्य जो होता है आप सभी को पता है एंगस्ट्रा। दाब जो होता है आपका पास्कल। और ऊर्जा जो होती है वो होती है जूल। तो 1 2 3 4 आप सबकी जय जयकार। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का भार 200 N है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? चलिए, ये यदि किसी वस्तु का भार 200 N है तो इसका द्रव्यमान जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 20 kg। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब बल विस्थापन रिक्त स्थान होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाएगा। तीसरे नंबर डी वाला बल की विपरीत दिशा में होगा। जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बायल के नियम का सूत्र। बायल के नियम का सूत्र क्या हो जाएगा? बायल के नियम का सूत्र, बायल के नियम का सूत्र जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 18 डिग्री का। कितने डिग्री का? 18 डिग्री का कोण बनाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2:2 2:2 2p6 3:2 3p3 है तो आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। 33 हो जाएगी। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2 2:2 2p6 3:2 3p3 है तो आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे की परमाणु संख्या जो हो जाएगी वो 33 हो जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है लवण के संबंध में कौन सा कथन सही है? 9 नंबर का क्वेश्चन। लवण का पीएच मान 1 होता है, गलत। लवण अम्ल क्षार का संयोजक है और धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, गलत। लवण का सबसे आम रूप सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजक, गलत। तो लवण के बारे में जो सही है वो है कि लवण जो होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न समूह में से किसमें नोबल गैसों को रखा गया है? किसको नोबल गैसों में रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किसमें नोबल गैसों को रखा गया? 10 नंबर 18। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वाले समूह में से किसमें नोबल गैसों को रखा गया? तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन के लिए क्या कथन गलत है? रासायनिक परिवर्तन के लिए गलत कथन बताइए। 3 सही है, 1 गलत। रासायनिक परिवर्तन के लिए
के साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, सही है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, सही है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, सही है। लेकिन यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये आपके लिए गलत हो जाए। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस हैं? कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसों का है? शून्य समूह। कौन सा समूह? शून्य समूह। सामान्य फिटकरी है, सामान्य फिटकरी कौन सी है? सामान्य फिटकरी कौन सी? सामान्य फिटकरी कौन सी है? K2SO4, Al2SO4, 2,4H2। सामान्य फिटकरी का सूत्र ऑप्शन ए वाला। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एल्यूमिनियम जो होता है वो बॉक्साइट बिल्कुल सही है, जिंक केलेमाइन बिल्कुल सही है, आयरन हेमेटाइट बिल्कुल सही है, लेकिन कॉपर सिनेबार ये आपका गलत हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस जो है वो कैसी? प्रोड्यूसर गैस जो है वो कौन सी? प्रोड्यूसर गैस CO तथा N2 यह का मिश्रण, ये प्रोड्यूसर गैस। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हो? वेरी IMP क्वेश्चन। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है? वेरी IMP क्वेश्चन। सरल स्थायी उत्तक कौन सा नहीं? 17 नंबर का बी वाला जाइलम। कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है? तो जाइलम जो है ये सरल स्थायी उत्तक नहीं है, जीवितक, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में शामिल जटिल क्रियाओं का सही क्रम। 18 नंबर का बी वाला अंतर्ग्रहण। देखो, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम होगा अंतर्ग्रहण करना, फिर उसका पाचन करना, फिर उसका अवशोषण करना, फिर उसका स्वांगीकरण करना और फिर उसका निष्कासन करना। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, परागकण जो है वो कैसे होते हैं? परागकण जो है वो कैसे होते हैं? 19 नंबर का। तो परागकण जो होंगे वो हमेशा हमेशा पराग कोशों से स्टिग्मा तक पराग का संचार करना, स्टिग्मा परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार करना परागकण कहलाएगा। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः किस में पाए जाएंगे? ब्रायोफाइटा सामान्यतः किस में पाए जाएंगे? सी वाला नम और छायादार आवास में। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः जो पाए जाएंगे नम और छायादार आवास में पाए जाएंगे। चेचक के टीके की खोज सबसे पहले किस भाई साहब ने की थी? चेचक के टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये भी आपको पता है, एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर भाई साहब ने चेचक के टीके की खोज की थी। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होगा? किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होगा? बताइए। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। वेरी वेरी गुड। कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के लिए सही है? कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के लिए सही है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के लिए जो हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक।
ये कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन है, ये रहने दो। लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है? 25 नंबर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन बताने से पहले कि आपके लिए बुक अवेलेबल है, ठीक है, सामान्य विज्ञान की, जिसमें आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के 7500 टॉप एमसीक्यूज मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के। अगर आप इसे मंगवाना चाहते हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। आप PNST, एम्स, डाइट, PVFT, NM, नीट, छत्तीसगढ़ BSc सभी एग्जाम के लिए ये बुक अवेलेबल है। तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करके ये बुक मंगवा सकते हो, या हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।